महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले दिनों कुछ ऐसा घटा जो आपको स्कूली दिनों को याद दिलाएगा। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि किसी कारण हम एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने में लेट हो गए और गार्ड ने दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन क्या आपने अब तक ये सुना था कि सरकार बचाने और गिराने के सवाल पर विधानसभा में वोटिंग हो रही हो और विधायक जाम में फंस जाएं? लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में ये भी सुनने को मिला। महाराष्ट्र विधानसभा में जिसकी उम्मीद की जा रही थी ठीक वैसा ही हुआ। एकनाथ शिंदे फ्लोर टेस्ट में पास हो गए। इसमें कांग्रेस के 11 और एनसीपी के 2 विधायकों ने वोट नहीं डाला। इस वोटिंग के बाद कांग्रेस के विधायकों में फूट का खतरा नजर आने लगा है। ऐसे में समझते हैं कि फ्लोर टेस्ट से कौन से 3 मैसेज निकले। पहला, फ्लोर टेस्ट से एक बार फिर से साबित हो गया कि उद्धव ठाकरे राजनीति में लगातार मात खा रहे हैं। उनके विधायक ही साथ नहीं दे रहे। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को 164 वोट मिले, जबकि महाविकास अघाड़ी को 107 वोट मिले। एक दिन बाद ही फ्लोर टेस्ट हुआ, जिसमें एमबीए का आंकड़ा 107 से घटकर 99 पर आ गया। 8 और विधायकों ने सरकार बचाने में साथ नहीं दिया। इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की पकड़ लगातार कमज़ोर पड़ती जा रही है। इस वोटिंग के बाद दूसरा मैसेज ये मिलता है कि कांग्रेस के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एनडीए सरकार को बचाने में कांग्रेस के विधायकों ने भी पूरा साथ नहीं दिया। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण सहित 11 कांग्रेस विधायकों ने वोट नहीं डाला। ये नाम प्रणति शिंदे, जितेश अंतापुरकर, विजय वडेट्टीवार, जिशान सिद्दीकी, धीरज देशमुख, कुणाल पाटिल, राजू अवाले, मोहन हम्बर्दे, शिरीष चौधरी और माधव राव हैं। महाराष्ट्र के प्रभारी एआईसीसी सचिव एचके पाटिल ने कहा कि 8 विधायक देर से आए। वे लॉबी में इंतजार कर रहे थे, बारिश और ट्रैफिक में फंस गए होंगे। अशोक चव्हाण ने कहा कि हम ट्रैफिक में फंस गए थे, हमें 2 या 3 मिनट की देरी हुई, उन्होंने गेट बंद कर दिया। अब ज़रा सोचिए, जहां एक तरफ एनडीए की सरकार बचाने के लिए फ्लोर टेस्ट हो रहा है, वहां कांग्रेस के विधायक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। ये तर्क पचता है? शायद नहीं। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में भी कुछ विधायक गायब थे। ऐसे में लगता है कि शिवसेना विधायकों की टूट के बाद कांग्रेस विधायकों में फूट के कयासों में कुछ न कुछ दम है। शायद आने वाले वक्त में कांग्रेस के कुछ विधायकों में भी फूट पड़ सकती है। वोटिंग के बाद तीसरा मैसेज ये मिला कि छोटे दलों ने भी उद्धव का साथ नहीं दिया। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी, रईस शेख और एआईएमआईएम के विधायक शाह फारूक अनवर महाराष्ट्र विधानसभा में वोट डालने नहीं पहुंचे। फडणवीस ने विपक्ष के उन विधायकों को शुक्रिया कहा जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा, मैं उन सभी को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सदन से बाहर रहकर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी शिंदे गठबंधन की मदद की। ऐसे में अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या सरकार बनाकर शिंदे ने जंग जीत ली है? अभी इसका एक लाइन में जवाब है नहीं। शिंदे ने सरकार तो बना ली, लेकिन उद्धव ने कहा था कि वह शिवसेना के सीएम नहीं हैं। यानी अभी शिवसेना पर काबिज होने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने उद्धव खेमे के अजय चौधरी को विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया है और शिवसेना मुख्य सचेतक के लिए शिंदे खेमे के भरत गोगावले को नियुक्त किया है और उद्धव खेमे के सुनील प्रभु की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। ऐसे में अब ये लड़ाई कोर्ट तक पहुंच सकती है।